वचन उनकी डाली थी इनकी समय सागर महाराज जी को। उन्होंने कई बातें बहुत मार्मिक तरीके से कही, मतलब उनने वैराग्य संयम के प्रति इतनी मार्मिक बातें बताई। बोले एक 8 वर्ष का बालक है और वो भगवान की वाणी एक बार सुनता है और उसका मन अब सुनने का नहीं करता है। उसका मन है ना, अब वो मतलब भगवान की वाणी सुन के उसका मन सुनने का नहीं करता, तो क्या करता है? तो बोले कि उसका मन जो करता है वो अपने में जाने का मन करता है। और एक भरत चक्रवर्ती है जो भगवान की वाणी सुनने के बावजूद भी और घर वापस चले जा रहे हैं, मतलब जिनके ऑलरेडी 100 पुत्र हो चुके हैं। अब बताओ किसको पुरुषार्थी कहोगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठाए। मतलब उनने तो ये भाव व्यक्त की कि अपन को सुनने का भाव भी कब तक रखना जीवन में। मूल बात तो इतना ऊंचा तत्व ज्ञान सुनने के बाद में तो आत्मस्थिरता होना चाहिए। लेकिन अपन समझते हैं कि किस तरीके से आदिनाथ भगवान का भी उदाहरण दिया कि आदिनाथ भगवान किस तरीके 1000 वर्ष तक उनको केवल ज्ञान प्रकट करने में समय लग गया। और भरत जी जो हारने के बावजूद भी घर चले गए, फिर उनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो हम तो कई बार आपको बता चुके कि टोडामल साहब ने जगह जगह इन बातों को लिखा है कि तत्व ज्ञान प्रमुख दिया। तत्व ज्ञान तो क्या वास्तव में पुरुषार्थ है। तत्व ज्ञान जो पुरुषार्थ है और सम्यक तो एग्जाम और रिजल्ट है। हमारा काम बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान करने का, एग्जाम और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, जनागम की रहस्यमय चीज है। ऐसे ही चारित्र के संबंध नहीं लगा लेना। तीर्थंकर परमात्मा बुद्धिपूर्वक 4 ज्ञान के धारी होते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। किस कोई कम पुरुषार्थी तो नहीं थे। जब आदिनाथ भगवान भी सर्वार सिद्धि से आए थे और भरत जी भी सर्वार सिद्धि से आए थे और बाहुबली भगवान भी सर्वार सिद्धि से आए थे। एक भाव पहले भावलिंगी संत थे, द्वासांग के पाठी थे, उनके ज्ञान में कम से कम कोई कमी नहीं थी। फिर भी मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में अलग अलग समय इनको क्यों लगा? और दीक्षा लेने के बाद तो इनको 4 ज्ञान प्रकट, बाकी के संबंध में नियामकता नहीं है कि उनको 4 ज्ञान प्रकट होंगे, इनको 4था ज्ञान ही प्रकट हो गए, तो भी इनको समय। तो कुछ बातें ऐसी होती तो मैं समझ में नहीं। तो टोडामल साहब ने बार बार ये शब्द लिखा, सम्यक। कोई किसी के बारे में रिजल्ट नहीं बता कि इनको सम्यक है कि नहीं है, ये तो आप अपने आप में निर्णय करो। तो थोड़ा अनुमान ज्ञान से, लेकिन अपने बार में तत्व ज्ञान होने पे संयम लेने का परिणाम होता है। ये जरूर जगह जगह टोडामल साहब ने कहा, समझ में ना। अभी हमें वो नहीं बताना थी, हम तो ये अभी चूंकि दीपावली का समय निकला है और सबके दिमाग में अभी भगवान महावीर और गौतम स्वामी चल रहा है। कल हमने 2 कलश अपन ने पढ़े थे, कलश और 38वें नंबर की टीका। लेकिन हमारी वापस हम उस 6वीं गाथा पे आ रहे जहां से अपना प्रकरण चल रहा था, जिसमें जो समय शब्द जो आया है, दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ क्या दिया उन्होंने कि स्वसमय पर समय शब्द का अर्थ आत्मा लिया। और आत्मा कभी भी संसार अवस्था में आत्मा रूप से नहीं मिलेगा, या तो वो स्वसमय के रूप में मिलेगा या पर समय। इसीलिए उन्होंने बोला था कि जब भी या तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित मिलेगा तो पर समय कहलाएगा, और है ना आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित मिलेगा तो वो स्वसमय कहलाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल 4 द्रव्य ये तो पृथक पृथक दिखाई देते हैं। तो उन्हें इसी अपेक्षा तुलना करने के लिए तीसरी गाथा में समय शब्द का 6 द्रव्य क्यों लिए? उन्हें लगा कि जब ये 6 द्रव्य आप हम बता रहे हो तो आखिर जीव के पुद्गल के साथ बनने की कहानी कहां से चालू हुई? तो उन्होंने क्या लिखा वहां पे, जीव पुद्गल से कैसे बनता है उसकी चर्चा उन्होंने 4थी गाथा में दी है। समझ में ना, जीव पुद्गल के साथ में कैसे बंधा है। फिर 5वीं गाथा में उन्होंने आचार्य देव ने बोला, उस एकत्व वक्त आत्मा का स्वरूप में निज वैभव से दिखाऊंगा। उस निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर उद्देश्य स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। फिर 6वीं गाथा जब अपन को चालू करना थी, उसमें शुरुआत में उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि वो शुद्धात्मा कौन है। सीधा उन्होंने बोला वो शुद्धात्मा कौन है। उसका उत्तर अपन 6वीं गाथा से लेते हैं तो अपन पढ़ते हैं। पढ़ो। नहीं अप्रमात प्रमात नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, श्रीति शुद्ध कहाए जो ज्ञात वो तो ही है। अब यह प्रश्न उठता है, ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं, जो ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार से शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। टीका, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है
कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विद्युता के बस प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जैसे दाह अर्थात जलने पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाहकत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। तो ज्ञेयाकार अवस्था में भी जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अर्थात स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनंत एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता है और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार गायक को समझना चाहिए। भावार्थ, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसे मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त नहीं हुआ है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है और व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, तो ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्धमय का विषय है। अन्य जो पर संयोग भेद है वे सब भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, इसलिए व्यवहारी है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध न्याय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म में अशुद्धता धर्म है और वस्तु तत्व वस्तु का सत्य है। अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध नय को यहाँ पे हे कहा है कि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांश समझने से मिथ्यात होता है। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है।
इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त प्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहा जाता कहलाता है, किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है, शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। समझ में आ गया? तुम लोग कहते एक बार हमने पूरी समझेंगे, इसका एक ऐसा भी अर्थ नहीं जो आप कुछ ना समझ पाओ। समझ में ना? तुम कहां आ गया हो ना, कहां तुम दूर कहां बैठ गए? राकेश को समझ में आया? कहां समझ में आया बोलो तुम? चलो हाँ हाँ करा ना, अपन वही चल रहा अभी तो। आज तो सब पहली बार अपन ने टीका मतलब केवल पढ़ी ही है। उपासित तो शुद्ध कहने का मतलब क्या है? इस शुद्ध शब्द का, अरे यार तुम हमने तो केवल अभी इनको पढ़ दिया बस। अब अपन इस टीका की तरफ पहले चलते कि शुद्धता शब्द का क्या अर्थ है और उपासित तो शुद्धता का क्या अर्थ है। हालांकि जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो इस समय सार की टीका अपन ने बहुत इतने दिनों से मतलब लगभग सबके ज्ञान में छठवीं गाथा की टीका है। सबसे पहले उसमें 4 विशेषताएं बताई हैं। शुरू जब अपन टीका स्वयं शुरू करते हैं, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, ये पहली विशेषता आत्मा की। समझ में ना? अपन ने देखा था इस समय सार के पहले कलश में 4 विशेषताएं बताई, समय सार की दूसरी टीका के दूसरे में 7 विशेषताएं बताई, समय सार की तीसरी गाथा की टीका में 5 विशेषताएं बताई। ये सब अपन समझ चुके। उसी से अब चूंकि प्रकरण अपना मूल समय शब्द मतलब मूल शुद्ध आत्मा कौन है इसको बताने के लिए आचार्य देव ने इस टीका में 4 विशेषताएं बताई। कौन कौन सी बताई? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, दूसरा कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। क्या पहला सब पहली विशेषता क्या है? अनादि सत्ता रूप है। दूसरा कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। तीसरा नित्य उद्यत रूप होने से क्षणिक नहीं है। समझ? तो तीसरी विशेषता क्या हो गई? नित्य। और चौथी विशेषता बताओ? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये 4 विशेषताएं आचार्य ने बताई। हमने आपको कई बार बताया, जैसे अपन को कोई चीज को समझना हो, जैसे कोई मार्केट में कोई कार खरीदना हो, तो अपन क्या करते हैं, उसकी बैक की अपन उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी आंतरिक संरचना होती है, उसको पहले अपन समझते हैं, उसी के आधार पर उसकी कीमत डिसाइड होती है। तो इसमें ज्ञायक इसका क्या है? इसका सामने का चेहरा। किसका? ज्ञायक। और ज्ञायक का बैक क्या है? हम ये बात मान चुके, आप लोग पाठशाला वगैरह में सब पढ़ चुके हो, और हमने अभी बीच बीच में कई चीजें आपके लिए पढ़ाई है, जहां जिन लोगों ने आत्मा को केवल ज्ञायक मात्र मानते हैं वे समझ चुके कि इतनी विशेषता बताने का तरीका, कोई जैन दर्शन क्या स्यादवाद रूप है। जब तक इसके पहले जिन लोगों ने प्रवचन सार पंचास्तिका नहीं पढ़ा है, उनके लिए सब विशेषताएं बता रहे, चाहे वो समय सार का पहला कलश हो, चाहे वो समय सार की दूसरी गाथा की टीका, उन्होंने 7 विशेषताएं बताई थी। ज्ञायक तो उसका क्या? सामने का चेहरा है। अभी अपन ये भी बताएंगे कि अगर ज्ञायक नाम उसका पड़ा क्यों। समझ में है ना? पहले हम टीका की राकेश समझ में रखा लेगा। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्यत रूप होने क्षणिक नहीं है, एवं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, यह आत्मा का प्रकाश स्वरूप है जो ज्ञायक भाव। अब उसकी कहानी शुरू होती है, उसकी अनादिकाल से क्या दुर्दशा हो रही है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, वह संसार की अवस्था में नीर छीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक होने पे, अब कर्म पुद्गल कहां लगाएंगे अपन? ये फंस रही है कहीं कर्म पुद्गलों के साथ में। अब ये क्या है? जिसको अपन ने चौथी गाथा में इसका नाम क्या आया था? शोभना। इसका नाम कर्म पुद्गल था। चौथी गाथा में क्या आया था? अब जल्दी जल्दी बोल। चौथी गाथा में इसका नाम था कसाय चक्र। समझ में ना? चौथी गाथा में इसका नाम था कसाय चक्र। भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि
कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया था। जो चौथी गाथा में बात आई थी उसका नाम यहाँ पे बदल गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में। कर्म पुद्गल कौन है? जो हमने बोला था 122 प्रकार की प्रकृतियां जो होती हैं वो उदय में आती हैं। उन सबका लीडर कौन है उदय के समय? बोलो, बंद के समय लीडर कौन है? ज्ञान वर्णाधिक कर्म। उदय के समय लीडर कौन है? कसाय चक्र। उसका एक नाम क्या होगा? नहीं आई समझ में? जब भी ये बोली जाएगी जिनवाणी में तो ज्ञान वर्णाधिक कर्मों का बंध होता है। तो कर्मों का बंध तो 148 कर्मों का होता है। तो जैसे देखा जाए 120 का होता है, लेकिन उदय में कितनी आती है? 122 आती है। उदय की बात कही जाएगी पूरे समय सार में, जगह जगह आप लगा लेना। जब बंध की बात कहेंगे तो ज्ञान वर्णाधिक कर्मों का बंध होता है। उदय की बात कहेंगे तो उसका नाम क्या होगा? कसाय चक्र की बात आएगी। जब संसार कहां कहेंगे तो उसका लीडर कौन हो जाएगा? मिथ्यात्व हो जाएगा। नहीं आई समझ में? तीन बातें यहाँ कहीं भी आप उठा के देख लो, कोई भी जिनवाणी इस समय सारी, कोई भी कलश और कोई भी टीका और कोई भी अध्याय उठा के देख लो, हमेशा उसका नाम क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? या तो उसका नाम कसाय चक्र रहेगा, क्योंकि पूरी प्रकृतियां उदय में आती है, उसका प्रभाव आत्मा पे रहता है। उसका लीडर कौन है वहां पे? चौथी गाथा में कसाय चक्र था, इधर इसका नाम क्या है? कर्म। कर्म पुद्गलों के साथ में एक में का क्या अर्थ है? कोई पूछे एक में होने पर भी एक में का अर्थ होता है, जैसे अपन में दूध है और दूध के निमित्त से आत्मा, नहीं, दूध के अग्नि के निमित्त से दूध कैसा हो रहा? अग्नि जैसा हो रहा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोले जैसी अग्नि वैसा दूध। अब इसमें आप पूरे सिस्टम को यहाँ पे बंद कर लो। यहाँ पे जो ट्रेन में जो चाय की केटली लेके घूमते हैं उसमें क्या होता है? आधा पोर्शन तो अग्नि का रहता है, आधा दूध का रहता है। लेकिन कोई जनमान व्यक्ति यदि उसके पास भेजा जाएगा तो क्या समझेगा वो? इस पूरे सिस्टम को कहां के नीचे जलेगा कि ऊपर जलेगा? पूरा जलेगा। समझ में? बिल्कुल। कितना जलेगा? तो इधर टेम्परेचर कितना है, इधर कितना है, तो पूरा कैसे जलेगा? इस पूरे का सिस्टम का टेम्परेचर। तो पूरे को क्या मानेगा वो? अग्नि माने। जबकि ये क्या है? आधा पोर्शन क्या है और आधा पोर्शन क्या है? अग्नि। इसका मतलब नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में। और उदाहरण इसका अपन समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 50 तो अग्नि के अंगारे डाल दिए इसमें, और 50 ही हमने क्या डाल दिए इसमें? लोहे के। तो इनमें से गर्म कौन होंगे? दोनों। कितना डिग्री पे होंगे? दोनों। नहीं आई समझ में? इसको बोलेंगे 50 अंगारे हमने लोहे के डाल दिए और 50 अंगारे हमने अग्नि के डाल दिए, तो गर्म कितने होंगे? जलेंगे किससे? दोनों। बस ये उसका कहानी है। ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी, किसके साथ में? बोलो, नीर चीर की भांति, ये इसका नाम है कर्म पुद्गल। इसके साथ में क्योंकि ये तुमने बाहर बना है, जबकि बाहर ऐसे है नहीं है, क्योंकि जहां आत्मा के प्रदेश है वही कर्म के प्रदेश भी है। नहीं आई समझ में? ये तो हमने दिखाने के लिए आपको बना दिए। नहीं बात समझ में ना? नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी ये तो स्थिति बन रही है। अब अपन देख रहे हैं कि 11 भाव कैसे सुरक्षित रहा। एक जैसा का मतलब क्या है? कर्म के उदय के निमित्त से, जैसे दूध के निमित्त से इसमें 100 डिग्री यदि सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, किसमें? वैसे कैसा है दूध की अवस्था भी? दूध की अवस्था भी कैसे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि आप, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं इसको, जैसा गर्माहट इसमें है वैसी दूध में है। अब यहां बोल के बताओ, जैसे कर्म में भाव चल रहे हैं उसके निमित्त से जीव, इसलिए उसको अशुद्ध द्रव्यार्थ नहीं लिखा है, उसकी अवस्था। ऐसा मानने से आप क्या हो जाओगे? ये आप है ना सांख्यादि मत से मिथ्याभास के प्रकार से अलग दूर हो जाओगे। उसमें लिखा है नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी। अब चलते अपन अगला शब्द बोलो, दुरंत कसाय चक्र। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इस पूरे का नाम क्या हो गया? दुरंत कसाय चक्र। इसका नाम क्या? चौथी गाथा में क्या था? अरे चौथी गाथा में थोड़ी था। अब दुरंत कसाय चक्र किसका नाम हो गया? बोलो। उसी का, जिसको अपन, इसका नाम समझ लो अपन क्षीर बोल दो, इसका नाम कर दो नीर कर दो। नीर और क्षीर का मतलब क्या होता है? जैसे अपन लोग दूध लगवाने जाते हैं तो ये दूध है, शुद्ध दूध लगवा गया है, उसमें पानी नहीं मिला है, तो अभी वो क्या है? एक दिन बता तो दिया था आप लोगों। अरे उसमें 1 लीटर दूध में कितना दूध है? अरे जितना मावा उतना दूध, और जितना मावा उतना ही दूध रहता है, बिल्कुल शुद्ध दूध में भी। नीर क्षीर शब्द इसलिए हम बोलना चाहिए, अलग से पानी वाला मत लगाने। यहाँ पे आचार्य ने कौन सा प्रकार बताया? 1 लीटर में कितना? 1 लीटर अपन वहां से गोरस लेके आते, उसमें दूध कितना है? जितना मावा उतना, तो समझ लो उसमें 200 ग्राम है, और 800 क्या है?
पानी है। ऐसे ही इसमें अपन नीर चीर की माटी बोल रहे हैं ना, ऐसे हम अलग नहीं देख रहे कि दूध क्या और पानी क्या है, वो तो हम लोग अलग माँ वाली इसलिए हम समझ लेते। ये आचार्य भी वैसे ही बोलना चाह रहे कि नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी अब अपनी कहानी शुरू होती है। दुरंत कसाय चक्र। अब दुरंत कसाय चक्र किसका नाम है? कर्म का जो उदय आ रहा है उसका नाम दुरंत कसाय चक्र है। जिसका दूर दूर तक कोई अंत ही नहीं है उसको दुरंत बोलते हैं। अब ये ट्रेन चली थी ना कौन सी, तो उसका दूरांत का मतलब क्या होता है? दूरगामी। ऐसे यहां पर भी लिखा दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की विचित्रता की बस उदय की बात चल रही। एक क्षण को भी 24 घंटे अपने जीवन में कर्म कौदय चल रहा है, उसको दुरंत कसाय चक्र। अपार उदयों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। भैया एक बार बता दें, जिन आगम में जब भावों की चर्चा करेंगे तो शुभ अशुभ भाव बोले जाते हैं, जब बनने वाले कर्मों की चर्चा बोलेंगे तो सब पुण्य पाप शब्द लागू होता है। और कभी कभी कारण में कार्य का उपचार करके भावों को भी पुण्य पाप कहते। बोल के बताओ, शुभ भावों से पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रय होता है। और है ना, तो भावों में क्या लगेगा? शुभ अशुभ भाव, तीव्र मंद भाव। और कर्मों में आने में क्या लगेगा? पुण्य और पाप। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कारण में चूंकि शुभ भावों से पुण्य कर्म का आश्रय होता है तो भावों को भी क्या कह देते? पुण्य भाव कह देते हैं। लेकिन ये बहुतायत से नहीं होता है। जनरली शुभ अशुभ भाव कहेंगे, शुभ अशुभ कहेंगे तो किसमें लगेगा? भावों में। और कर्म में आने में क्या लगेगा? पुण्य पाप। अभी हम बोल गए दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की, इसका भी नाम क्या है? दुरंत कसाय चक्र। दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले यानी पुण्य का आगमन मतलब पुण्य कर्म का आश्रय, शिवा पुण्य संबंध, तो पुण्य कर्म को उत्पन्न करने वाली अनेक समास भाव। फिर से बोल के बताओ, नानी बोलो। दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक समास भाव। समास भाव काय में जाएंगे? जीव के भावों में जाएंगे। और पुण्य पाप काय में जाएगा? कर्म के आने में। और दुरंत कसाय चक्र काय में जाएगा? उदय में। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। दुरंत कसाय चक्र उदय में, पुण्य पाप नए कर्मों के आने में, और है ना भावों में शुभाशुभ भाव। ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि अरे तुम कठिन लग रहा है, देखो यार थोड़ा तो घुसना पड़ेगा, तुम बड़े बड़े आईएएस बनना है तुम्हारे लिए इतना। नहीं, हाँ बोलो, तुम कुछ कह रही? आप लोग तो सब आप लोग तो नई चीजें नहीं है, रोज अपन छठवीं गाता गिटी का बस बोलो। दुरंत कसाय चक्र उदय में, देखो एक बार मैंने पकड़ लिया। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले नवीन कर्मों में, और शुभाशुभ भाव समझ में। ऐसे भाई फिर से बोल के बता रहे, ऐसा जो एक ज्ञान भाव है बस संसार की अवस्था में नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक नेक होने पर भी, इसके बाद क्या लगा है? एक नेक होने पर भी, और द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो, अब अभी बीच में द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, तो ज्ञात भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। सिद्धांत पूछे तो इसमें है ना, अग्नि के निमित्त से दूध 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, अर्थात अग्नि के निमित्त से दूध, बोलो अग्नि जैसा हुआ लेकिन अग्नि नहीं हुआ। बोलो, इतनी सी कहानी है इसकी, पूरी टीका। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो। अग्नि के निमित्त से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से दूध अग्नि जैसा हुआ है लेकिन इतनी सी कहानी है। इसी को बोलते द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता। द्रव्य का द्रव्यांत का रूप ना होना, द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता है। इससे आगे सत्ता की बात करोगे तो निश्चयाभास में चले जाओगे। ये बात दिमाग में रखना, बस ये है द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता। और इस शुद्धता को लोग नहीं समझते हैं। तो आचार्य टोडामणि साहब ने छठवीं गाथा में, वो निश्चयाभासी वाले प्रकरण में उन्होंने छठवीं गाथा को रेफर किया, 73वीं गाथा को तुम शब्द का अर्थ ही नहीं जानते निश्चयाभासी वाले प्रकरण में। फिर से सुन लो, इसलिए हम दृष्टांत खोल खोल के बता रहे हैं। बोलो, दूध अग्नि के निमित्त से दूध अग्नि जैसा हुआ है लेकिन अग्नि नहीं होना, यही क्या है? ये त्रिकाल शुद्धता है। बस ये अग्नि की त्रिकाल शुद्धता है। अपनी त्रिकाल शुद्धता बोलो, बोलो कि कर्म के उदय के निमित्त से कर्म जैसे दिखाई देने पर भी आत्मा, जय आत्मा की
आत्मा की तरह से द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, ये अब पर्याय की सत्ता की बात करेंगे ना, पर कुछ समझ में आई नहीं आई जी, याद कर लेना 2-3 दिन में, ठीक है। हम फिर से बता दी रहे, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योग रूप में क्षणिक नहीं है, तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में नील चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के अपार गुणों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है। इसलिए प्रमत्त भी नहीं है। जिस तर्क से वो प्रमत्त नहीं, उसलिए उस तर्क से वो अप्रमत्त भी नहीं है। अभी हम बताते प्रमत्त अप्रमत्त क्या चीज होती, समझ में आई नहीं आई? इतना आप समझोगे तो आपको एक इमेज बनेगी अपने दिमाग में, कुछ बनेगी कि हमें करना क्या है। अभी केवल अभी अपन ने उपासना की बात अभी अपन बाद में कर रहे हैं। अभी उपासना तो अभी हम उपासना करेंगे तो शुद्ध अनुभव में आएगा, अभी बाद में बात। अभी तो हम कह रहे शुद्ध शब्द का अर्थ क्या, अभी हमने केवल आज इतना बार बताया। बोलो, हम एक बात पूछना चाह रहे, छोटी क्लासों में आपको भूगोल पढ़ते थे आप? कौन सी क्लास की भूगोल पढ़ते थे बताओ? अरे कौन सी? हम पढ़ रहे 5वीं में सागर जिले की, 8वीं में मध्य प्रदेश की, और है ना 10वीं में भारत की, और 12वीं में विश्व की। क्या पढ़ते थे? क्यों पढ़ाई जाती भूगोल बताओ? हम उसके बता रहे कि जब तक देखो आगे बताओ कि तुम्हें ट्रंप से मिलने का मौका मिले, और है ना एक वो कौन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से, किससे हाथ मिलाना पसंद करोगे? क्यों मिलेंगे? क्यों करोगे? क्योंकि ट्रंप का बैक मुझे पता है। ट्रंप जिस चीज को लीड करता है, जिस अमेरिका को लीड करता है, उसके कहां से हम ट्रंप से मिलना पसंद करें? नहीं आई समझ में? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री जहां सा होगा वो तो देखने में गोरा चट्टा कौन है? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री। अरे तुम हंस रहे यार संजय, एक वो बताओ न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री गोरा चट्टा है? मानो अभी इसका हमने कल पढ़ा, ये तो नाई था बेसिकली। कौन? ट्रंप ना जर्मनी में नाई की दुकान करता था, नाई था बताओ, और आज अमेरिका राष्ट्रपति बन के बैठा। बेसिकली वो जर्मनी का रहने वाला। बोलो सम्यक अक्षय, तुम्हें यदि आज की तारीख में न्यूजीलैंड का किसी और छोटे देश का समझ लो, यदि प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब तुम किससे पहले हाथ मिलाओगे? गरम जोशी से किससे मिलाओगे? क्यों मिलाओगे? हमें ये बताओ। बोलो, उसको हमें बैक पता है। हम ट्रंप से हाथ नहीं मिला रहे, हम अमेरिका से हाथ मिला रहे हैं। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं, हम ज्ञात की रुचि नहीं कर रहे, हम अपनी रुचि कर रहे हैं, जिसकी महिमा इतनी जनागम में इतनी गाई गई है, जो वाणी के भी पार कर। नहीं आई समझ में? हम ज्ञायक की बहुत छोटी सी बात है, ज्ञायक नहीं, ज्ञायक का बैक क्या है? बिल्कुल जब भी आप आत्मा के पास जाओगे केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं मिलेगा। हम 2 गाथा बता रहे हैं पुण्यम सार जी की, केवल दर्शन ज्ञान सुख केवल शक्ति स्वभाव जो मैं हूं वही यह चिंतवन होता निरंतर ज्ञानी को निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं देखे बजाने में वही ज्ञानी करे। भैया एक बार बताओ, यात्रा पे जाते हो 2000 रुपए लेके जाते हो, मालिक कितने के होते? बोलो बताओ। मालिक है 2 करोड़ रुपए की। अशोक भैया कम बोल दिया थोड़ा सा, 20 बोले। मालिक हो 20 करोड़ के और लेके जाते हो 20,000 रुपए। आप कौन से सुख का अनुभव करते हो? 20,000 के सुख का अनुभव करते हो, 20 करोड़ का अनुभव करते? बोलो, हम भी यही कहना चाह रहे हैं। वर्तमान में हमारा जानना देखने के इतना ही स्वरूप देखने में आएगा आपको, उसका बैक क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं, हमारे अंदर का हालात जो होता है इस मोक्ष मार्ग में बैक का होता है। आचार्य हर जगह बैक का ज्ञान करा रहे हैं। हम मिलते हैं फ्रंट से और कीमत करते बैक की। हम कार खरीदते लाल कलर की, हम कार खरीदते काले कलर की। बॉडी कीमत होती है 20,000 रुपए और कार की कीमत होती है 20 लाख रुपए। हम कीमत किसकी चुकाते? बोलो, नहीं आई समझ में? हम भी बोलना चाह रहे आत्मा में ज्ञायक में ऐसा कुछ नहीं जो आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन आत्मा के ज्ञायक के पीछे जो है इतना आकर्षक है जो आपको सारी दुनिया से आपको रुचि छुड़ा देगा। नहीं आई समझ में? अरे रागे समझ में क्या बोलना? क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो। ज्ञायक में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन ज्ञायक के पीछे जो है वो बहुत कुछ है जिसकी महिमा करना। तो हमारे हिसाब से प्रवचन सार शाम को चल रहा, आप वेद तत्व प्रज्ञापन पढ़ लेना। हम तो बहुत महिमा उसकी गाते हैं।
समझ में है ना? आपको महिमा तभी आएगी गायक की जब गायक का बेक आपको पता होगा। हम तो शॉर्ट में समझा रहे हैं यहाँ पे। जीव कांड में सम्यक मारणा के स्वरूप में सबसे पहले यही दिया उन्होंने, पूरा गे तत्व प्रज्ञापन का स्वरूप उतार के दे दिया। नहीं आई समझ में? तब तक तत्वों का सत्य। हम क्या है, गायक का अकेला पेन लगा लिया, गायक का बोर्ड लगा दिए, इससे हम अपने आप को गायक बल नहीं भैया, ये कोई सिम्टम्स नहीं है। समझ उसके बेक में जाके देखो आप। समझ में आई नहीं आई? कहा गायक तो क्या है, बोलो गायक तो आत्मा का क्या है, और वो सामने का चेहरा तो क्या, अभी तो एक से अभी सेकंड पर आपने बोला ही नहीं है। अब इस गायक को जानने के बावजूद में क्या करोगे, बोलो बताओ। अब एक शब्द आता है भिन्न उपासित तो शुद्ध कहलाता है। तुम बताओ तुम करोड़पति कब कहलाओगे? क्या इतने मां से आप संतुष्ट हो जाओ? कभी आपने घर में आके वो सारी चीजों सबसे दूर जाके जब इसके पास जाओगे तो तुम्हारी वो शुद्ध अनुभव में आएगा। अभी हम शुद्ध क्या इसकी बात बता रहे। द्रव्य का द्रव्यांतरित ना होना, ये द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता है। और पुद्गल कर्म के प्रदेशों से भिन्न अपने गायक का अनुभव करना, ये उपासना कहलाती है। इसकी उपासना शब्द है, युगल जी साहब ने कहा था, उनने बोला था कि है ना, जब कोई अपने घर में ठंड के दिनों में क्या बोलते, क्या बोला था, गुड़ के लड्डू, मतलब गुड़ मतलब नन्हे भैया वाला गुड़ नहीं, इनका वाला गुड़। कौन सा? इनके आइटम, नन्हे भैया का गुड़ और शेरा भैया के। नन्हे भैया गुड़ तो 40 रुपए किलो है, इनके आइटम का 900 1000 रुपए किलो है। कौन सा वाला गुड़? गुड़ का मतलब बोला गुड़ खाने के लिए, 20 बार मतलब समझ लो, गुड़ खाने के लिए अपन लड्डू बनाते तो कहां खाते? अशोक भैया कहां ढोक में खड़े होकर खाते कि अंदर बैठ के खाते हैं? ये शिखर जी ने कहा कि रोड पे चाय पी लोगे बरांडे में, लेकिन गुड़ के लड्डू चुपचाप छुप के खाते। हम भी तो ही कहना चाह रहे हैं आपको, ये गायक का अनुभव करने के लिए बात। उपा जो दीदी ने उठाया था ना, उपासना का मतलब क्या था? शुद्धता। इससे कुछ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने तो नियम सार बताया, एक तरफ शुद्धवादिकार में तुम्हें सिद्ध के समकक्ष दिखाते तुरंत तुमको गुणीवत अंगीकार करने की प्रेरणा करते। हम तो कई बार बता चुके। नियम सार जी ग्रंथ में क्या लिखा? एक तरफ शुद्धवादिकार लिख दिया, दूसरी तरफ तुरंत उन्हें व्यवहार चरित अधिकार लिख दिया, उसको अनुभव करने, उस तक पाने पहुंचने के लिए। इससे तुम्हारा कोई वो नहीं। लेकिन समझेंगे नहीं, तुम जाएंगे कहां पे, किस तरफ जाएंगे, कैसे उसकी उपासना? उपासना के लिए समय सार में समझा जाए गायक क्या चीज है। अच्छे समझ में आई? कल बोल पाओगे टीका। अभी सेकंड फर्स्ट पार्ट है, अभी तो अभी भावक भावों से वेद विज्ञान का भी, ये भावों से वेद विज्ञान सेकंड पैराग्राफ है, वो तो वही है, इसका अर्थ है वो नहीं है जब बोल। अभी हम ये पूछना चाह रहे कि जब आत्मा कर्म के निमित्त से कर्म जैसा दिखाई दे रहा था, तब ऐसी स्थिति में उसका एक ऐसा लक्षण बनाया गया जो कर्म में कभी भी ना हो और गायक और आत्मा में हमेशा हो। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आग है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ऊपर दूध है। अब बताओ कोई जन्मान व्यक्ति का जिसके पास पूछेंगे दूसरे पूरे को क्या समझेगा? वो सिस्टम को बोलो क्या समझेगा? ऐसे समय में दूध का ऐसा लक्षण बनाया जो दूध में हमेशा हो और अग्नि में कभी भी ना हो। नहीं आई समझ में? बोलो बोलो। यदि गर्माहट लक्षण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अति व्याप्ति दोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गर्माहट तो इसमें भी है, उसमें भी है। तब आचार्य देव ने आत्मा का ऐसा लक्षण बनाया जो कर्म में कभी भी ना हो और आत्मा में हमेशा। कौन सा लक्षण बनाया? क्यों बनाया? फिर से बोलो क्यों बनाना पड़ा? नीचीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी नहीं आई समझ में? अब तुम्हें द्रव्य दृष्टि कराना, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो परिस्थिति बता रहे, द्वंद्व कषाय चक्र के अपार गुणों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव संभाव, उनके स्वभाव रूप पढ़ने में देखा ज्ञान भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। इतनी कहानी तो बोलना पड़ेगी। बोलो जल्दी बोलो, नहीं बोल पाओगे, शोभ ना बोल लेंगे। बताओ तुम तो 10-5 साल सुन रही, बोलो बताओ। हम ऐसा इशारा कर रहे, वो नहीं होता, वो चलता था कौन का मुंह और बदन लोगों का क्या? अरे नींद नहीं चलती संजय? कौन सी? दिव्यांग लोगों की वो क्या चलती है? ऐसा हम बोलते जा रहे हैं, समझ कैसे? कि फिर से बोला जो स्वयं अपने से ही शुद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी। अच्छा एक बार बताओ, अक्षय कोई देश की इकोनॉमी सबसे अच्छी कम मानी जाती, मजबूत कम मानी जाती? बताओ, तुम तो समझदार हो। हाँ बोलो, फिर से बोलना। क्या बोले?
नहीं नहीं, अब तो हम भूगोल पढ़ा रहे। जिस देश के जितने नेचुरल रिसोर्सेस अधिक होते हैं उस देश की इकोनॉमी। अब बताए ना, जो स्वयं सुनो सुनो सुनो, जो स्वयं अपने से ही शुद्ध होने से, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, नित्य अभिरुद्ध होने से, स्पष्ट प्रकाशमान, ये आत्मा के नेचुरल रिसोर्सेस से। बोलो क्या बोल रहे? अरे फिर से बोलो। अरे जित सब क्या है उसके तो नेचुरल रिसोर्सेस है। तुम दुबई की तरफ अट्रैक्ट होते हो, दुबई की बिल्डिंगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लेकिन दुबई की जो कीमत, दुबई की बिल्डिंग, दुबई का वैभव नहीं है, दुबई का जो अंदर का तेल है वो उसका वैभव नहीं है। समझ में? हम भी तुमसे ही कहना चाह रहे हैं, जो तुम्हें बिल्डिंग में दिखाई देती दुबई की, वो दुबई का व्यक्तित्व नहीं है, वो तो हमने जाके वहां पे वो जगमाती वो कर। ऐसे ही ज्ञायक आत्मा का व्यक्तित्व नहीं है, ज्ञायक आत्मा का फ्रंट फेस है, उसका बैक क्या ही है। तो वो हमारे हिसाब से तो ये तत्व प्रज्ञापन में लिखा है, हमें तो बहुत महिमा आती इसकी, उसमें सब लिखा है, इसीलिए हम रोल रहे। हमने जो भगवान महावीर के भाव बता दिए, इसीलिए हम आज तो नहीं समझ पाए, क्योंकि इसी समय सार में लिखा है, नास्तिकों को छोड़ के सम्मत वाले आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। यदि चेतन मात्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता तो नास्तिकों को छोड़ के सम्मत वाले सम्यक दृष्टि हो जाती। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप आया है, वैसा जानकर श्रद्धान करने से ही। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम सोचो भाई साहब, ज्ञायक का पेड़ लगाने से सम्यक दृष्टि वो तो नहीं पॉसिबल है। फिर तो हम यही बोलेंगे कि सबके समझ में ही ना, जितनी बुद्धि कहां चलाते हो दुकान पे, उधर के तुम जीरो हो जाओ, बिल्कुल सारी इतनी एनर्जी यहां झोंक दो, तुम्हें रुचि लगेगी, तुम खुद खोजोगे। हमने भी समय सार पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा इसकी समय सार का असली रेस तब निकाल पाए जब पंचास्ती का प्रवचन सार पढ़ा, समझ में है ना, तब हम ये सब बातें आपको बताने में इच्छुक। हाँ तुम बोलो क्या कह रहे हैं? बता रहे अभी तो कभी तो जगह 10-5 दिन चलेगी, अभी तो 2-4 दिन, अभी तो प्रमत हम कितनी सी तुमने बोला ना प्रमत क्या, चलो हम बताते हैं। कर्म के निमित्त से, अग्नि के निमित्त से दूध में पाई जाने वाली गर्माहट क्या है? गर्माहट वो है किसकी, वो क्वालिटी किसकी है? और परिणाम किसका है? बस तुम कभी सांखमती नहीं बन पाओगे ना, कभी नहीं। बोलो, अग्नि के निमित्त से गर्माहट किसकी है? अग्नि की। नहीं, जाति अग्नि की और परिणामन। अब बोलो यहाँ पे जो अपन को 24 घंटे जो भाव अनुभव में आ रहे हैं सुबह सुबह, वो क्या है? जाति कर्म की है, परिणामन आत्मा का। इतनी सी तो कहानी कभी नहीं, अशुद्ध दृश्य नहीं सी। अब तुम लोग प्रमत्ता मूलता कर्म में होते हैं, कर्म के निमित्त से आत्मा में होते। बोलो, प्रमत्ता जो है वो मूलता कर्म में है और कर्म के निमित्त से आत्मा में। इधर बोलो, गर्माहट, अरे गर्माहट मूलता अग्नि में और अग्नि के निमित्त से दूध में। इधर बोलो प्रमत्ता। अब बोलो, अपन जो 24 घंटे सुबह से भाव होते, मूलता और कर्म के निमित्त से परिणामन आत्मा का और जाति कितनी सी। इसके बीच में एक ऐसी स्थिति में आत्मा का एक ऐसा लक्षण बनाया गया जो कर्म में कभी भी ना हो और आत्मा में त्रिकल्प, इसका नाम है ज्ञायक भाव। ज्ञायक सामने का चेहरा है और पीछे का स्ट्रक्चर है। हम किसी भी देश की जो मिलते हैं फ्रंट से नहीं मिलते, हम पहचान करते उसकी बैक से करते हैं, इसलिए भूगोल पढ़ाई जाती थी। समझ में आई ना? अपन आत्मा की भूगोल यानी, अरे बोलो, अरे आत्मा की भूगोल यानी क्या है? बोलो, अरे ये तत्व प्रज्ञापन। बोलो, ये जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, नित्य उद्योग होने से एवं स्पष्ट प्रकाशमान, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, वह ज्ञायक उसका फ्रंट बेस और उसका बैक जी है। और 7 विशेषता दूसरी गाथा की ओर बता दो। बोलो संकेत, जो तुम लोगों ने याद की थी, 7 विशेषताएं बताओ। अरे तो अच्छा एक में बताओ, दीपावली का जो निबंध था 5वीं में भी लिखते थे, है ना, और 8वीं में 11वीं में क्या अंतर पड़ा? 8वीं में लिखते थे कि महिला गोबर पीती है, जे करती है, जो 5वीं क्लास का निबंध था। इसके बाद क्या हुआ, जब और बढ़े तो उसका स्तर बढ़ गया, फिर रामचंद्र जी आने लगे, फिर और उसका स्तर बढ़ गया। तो अलग अलग निबंध में लिखने का अलग अलग स्तर होता ना। दूसरी चौथी पहले कलश में भी 4 विशेषताएं आत्मा की बताइए। कौन कौन सी? नमा समय सार भावाय, चित्त स्वभावाय, स्वानुभूत्या चकासते और सर्वभाव अंतरचित, ये भी आत्मा की विशेषता है। 7 विशेषताएं बताओ दूसरी गाथा की, कौन बोलेगा जल्दी?
हाँ बोलो, अरे माइक में बोलो, लो बोलो, लिखिए बोलो, और बोलो इसमें देख के बोलो। हाँ बोलो। सत्ता रूप है, चैतन्य रूप है, अनंत धर्म स्वरूप एक तरफ वस्तु है और इसका सुपर प्रकाशक है, भिन्न पर द्रव्य से भिन्न असाधारण द्रव्य है, असाधारण धर्मों को धारण करते चेतन मात्र। हाँ हाँ, और अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता इसलिए। हाँ, तन को कीड़ी की माती 6 द्रव्यों के बीच में रहता है, अपने स्वभाव को 7 विशेषता है। ये सब भी विशेषता उसका बैक है एक्चुअली, उसका फ्रंट क्या है राकेश? ज्यायक है। इसलिए बैक की कीमत करोगे तो तुम्हें फ्रंट की कीमत आएगी। अब दुबई केवल इसलिए मत जाना, दुबई इसलिए कि दुबई की बिल्डिंग अच्छी है। दुबई जो है ना दुनिया के लिए प्रसिद्ध इसलिए नहीं कि वहां की बिल्डिंग अच्छी है। काय के लिए जाना जाता है? आगे बोलो संजय, उसके भी नेचुरल रिसोर्सेस है। इसके सामने अमेरिका भी फेल है, समझ में आई ना? बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। आपको अंदर जितनी स्वभाव की महिमा, इसमें लिखा है इसी कलश में, जो निस्वभाव की, जो केवल वेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा जो आत्मा की महिमा में लीन रहते हैं, उन्हें समय साथ स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव होता है, महिमा में लीन। अशोक भैया आप गए थे शिखर जी, आप 20,000 रुपए जेब में रखे थे, पता नहीं कितने रखे थे, लेकिन महिमा काय की थी? अरे 20,000 मान रहे थे कि जो आप थे वो मान रहे थे, जो घर में आपके आइटम रखे। बोलो, अरे बोलो, हम भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। आप 2-5,000 रुपए में शुभ भावों की कीमत क्यों करते हो? आप उसकी कीमत क्यों नहीं जिसका तुम्हारा व्यवहार नहीं है? इसके लिए अपन समय सार पढ़ रहे। बाकी हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, हम नहीं बोल रहे, अभी लिखेंगे। ये कह रहे अयोग केंद्रीय तक की गुणस्थान अभी बोलेंगे, जीवाधिकार बोलेंगे, अभी बोलेंगे। 14 गुणस्थान को पदाधिकारी ने कह दिया, उसकी अपेक्षा वो हम आपको बताएंगे। अरे हमने क्या बोला? अभी बोलेंगे, बोल के बता। कुंभ करना चाहते बोल रहे, नारक नहीं में नारक नहीं तिर्यंच मानव देव पर्यय में नहीं, करता न कारयिता नहीं, करता न मनता में मार्गणा के स्थान नहीं, गुण स्थान जीव स्थान नहीं, करता न कारयिता नहीं, करता न मनता। सब कल बताएंगे, पूरे जिला में रिफ्रेश बताएंगे। अभी फिर बोल दिया, हम है नहीं, इनमें से कहीं हटाया नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं है? मतलब गर्माहट दूध की नहीं है तो वो है, वो दूध का परिणमन। फिर बोले, लेकिन जाति अग्नि। इधर बोलो, गुणस्थान परिणमन जीव का और जाति कर्म की, इसलिए उसको पुद्गल का कहा। एक फार्मूला याद रखो तो आप कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कर, अभी उपासना कर